दिसंबर महीना जो स्टार्ट हो चुका है और आज जो बादल हैं तो कुछ दिनों से जैसे बादल ज़्यादातर रह रहे हैं और बीच बीच में हल्की धूप भी आती है। तो बादल के टाइम मैं बहुत सारा जो काम निपटा लेना चाहती हूँ क्योंकि धूप में फिर काम करना मुश्किल होता है। तो रोज़ की तरह आज भी मैंने कुछ पोट्स 5 पोट्स मैंने जो खाली किए हैं बनाए हैं। तो ये पोट्स मैंने स्टोरी में भी अभी सुबह शेयर किए थे। तो 5 के पौधे निकाल के मिट्टी जो मिक्स करके फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके कोई खाद नहीं मिलाई तो इनमें भर दी और कुछ मिट्टी जो फिर मैंने बच गई क्योंकि नीचे जो कटे प्लांट्स डाल देती हूँ और फिर वो जगह खाली जो बच जाती है उतनी मिट्टी बच जाती है और फिर एक बैग ये जो 5 किलो वाला आटा बैग तो ये एक्स्ट्रा बन गया। तो ये ढेर सारे जो पौध मेरे पास तैयार है तो फिर मैं सोचूंगी कि इसमें क्या मैंने ट्रांसप्लांट करना है। तो चलिए ये बात तो रही काम की। दिसंबर महीने में भी मेरा गार्डन खूब खिल रहा है। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि धनिया को किस तरह से ग्रो करना है। तो वैसे तो मैंने इस पे खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर लीफी वेजिटेबल घर में लगा ली जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये धनिया मैंने जो है 2 नवंबर को ग्रो किया था। तो गर्मियों से पहले तक जैसे मई से जो पहले तक बड़ी भरपूर गर्मी पड़ती है तो कुछ कुछ अंतराल में आप जो हरे पत्ते वाली सब्जियां लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी जगह तो है नहीं कि हम इनके बीज वगैरह निकालेंगे वो करेंगे। तो हम तो बस पत्तों के लिए ही इन्हें ग्रो करना पसंद करते हैं। तो छोटी छोटी टोकरियों में ये 10-12 रुपए वाली जो टोकरी बास्केट है मैंने इसमें ये ग्रो कर रखा हुआ। तो आज मैं जो 50 रुपए वाला टब है ना, थोड़ा बड़ा सा है टब, तो उसमें लगाऊंगी ताकि ज़्यादा सारे पत्ते मुझे मिल जाएं। तो 2 नवंबर को ये मैंने ग्रो किया था और ठंडा मौसम होने के कारण जो जर्मिनेशन गर्मी में जब मैंने देखा कि 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाती है, बट सर्दियों के मौसम में अगर दिन में ज़्यादा गर्मी भी रहती है तो भी हफ्ता लगता है। तो इसकी जर्मिनेशन जो है 13 तारीख को स्टार्ट हुई थी। तो 10-11 दिन ऐसे लग गए। तो मैंने जो ग्रो किया था 2 नवंबर को वो रात के टाइम किया था। तो मैंने इस पे लिखा भी और डेट नोट भी की हुई है। तो इतना टाइम लग गया और इसके सीड कहीं आपको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, लाने ग्रोसरी स्टोर से ला सकते हैं। तो बस ये नहीं पता रहता कि सीड नया है कि पुराना है। तो ग्रो करके देख लीजिए, उग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जिस पे डेट लिखी हुई कोई इस तरह की शॉप हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो ये चुनने लायक हो गया है। आज ये कितने दिन का हो गया है, तो 18 दिन का ये धनिया जो है हमारा चुगने लायक अब हो चुका है। और जो जर्मिनेशन मैंने बताया ना कि जैसे 10-11 दिन में स्टार्ट हो गई थी, तो सारी कंप्लीट नहीं हुई थी। मतलब कुछ कुछ उग रहे थे और कुछ कुछ जो है पौधे इसके सीड जो है जर्मिनेशन उनमें थोड़ा बाद में स्टार्ट हुई। तो सर्दियों में ऐसा हो जाता है। तो जब भी आप इन्हें जैसे ठंडे मौसम में ग्रो करते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा इन्हें गर्म मौसम दिया जाए। जैसे कि दिन में भरपूर धूप में पोट को रख दिया जाए और रात को इंडोर रख सकते हैं, या फिर मोटा अखबार दे सकते हैं ताकि पोट को हीट मिले और ह्यूमिडिटी रहे और उससे जो है जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो। और एक मेरे भाई बहन ने पूछा है कि कलौंजी भी लगा सकते हैं, बल्कि मैंने बताया था वीडियो में कि लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें इस कलौंजी को लगाया तो कोई केयर नहीं की, इसको पोट को ढक के नहीं रखा, कुछ नहीं किया, मतलब गर्माहट नहीं की। तो सीड जो जब भी कोई लगाते हैं, ख़ास करके जब ठंडा मौसम ज़्यादा हो जाता है तो अगर वो उगने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं तो उन्हें थोड़ा गर्माहट दें। तो जैसे कि मैंने बताया कि अखबार वगैरह कुछ रात के टाइम रख सकते हैं जहाँ पोट को इंडोर रख दें, और दिन के टाइम जो है तेज़ धूप में रख दें ताकि गर्माहट मिले। अगर बीच में बादल रहते हैं तो धूप नहीं रहती है, तो भी बीच बीच में तो थोड़ी धूप निकलती है ना, तो धूप में ही इसे रखना है। तो ये जो 50 रुपये टब वाला जो
ये गली गली बेचने आते हैं, बड़े ही मजबूत रहते हैं। तो मैं सोच रही थी और ले लूँ, पर अभी वो लोग बाल्टियाँ तो लाए पर वो नहीं, ये टब नहीं लेके आए। तो ये बड़े अच्छे हैं पौधे लगाने के लिए। तो इसमें जो मैंने मेरे पर्सलेन लग रखे थे वो मैंने निकाल दिए हैं। मैं तो अभी फूल लगाना इसमें 2 तरह के लगाना चाहती थी, फिर मैंने सोचा नहीं, धनिया पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो धनिया ये जो मैंने नया मंगवाया है, पता नहीं कितना नया है, तो देखने में तो ये अच्छा लग रहा है। तो उगा के देखते हैं। जो अभी मैंने दिखाया वो मेरा पुराना धनिया था। तो इसको पहले एक जो साबुत के ना 2 सीड बना लेने हैं ऐसे ऐसे। तो कैसे बनाने हैं तो ये मैंने वैसे बताया हुआ है आपको, तो मैं दिखाती हूँ अभी। तो इस तरह से मैंने नीचे कर दिया है, और ये नीचे का हिस्सा ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है। ऐसे सूखा धनिया जो है ये 2 ऐसे टुकड़े हो जाते हैं। ये 2 देख रहे हैं ना, ये 2 हो गए हैं ये इस तरह से। तो इस तरह से मैं करती हूँ, फिर हम इन्हें ग्रो करते हैं। बस सीड जो है देख लेना खाया हुआ ना हो और ना पुराना होना चाहिए। ये मैंने डिब्बा करके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं। डिब्बे को बड़े ज़ोर से भी नहीं घुमाना कि सीड्स का जो है दम ही निकल जाए और ये टूट ही जाए, ख़राब ही हो जाए, इनका चूरा ही हो जाए। बस ये 2 इस तरह से, ये 2 ये करने हैं। ये 2 दिख रहे हैं ना, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये बस तो हो गया है हमारा। अगर बीच में कोई साबुत भी रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये सीड हमें पूरे स्प्रिंकल कर देने हैं, सारे इस तरह से कर देने हैं। और मिट्टी मैंने कोई ख़ास ऐसी नहीं बना रखी, जो मेरी गार्डन की होती है पुरानी मिट्टी वही है। और खाद वगैरह हम बाद में लिक्विड जो होते हैं घर के, केले के छिलकों के, जहाँ चुकंदर के, जहाँ और भी सब्जियों के, आलू के छिलकों के, वो सब दे सकते हैं। और इस तरह से मिक्स कर देना है। या फिर आप एक मिट्टी की लेयर भी ऊपर डाल सकते हैं, ताकि चिड़ियाँ वगैरह ये आपका सीड ना खाएं। तो कई बार ऊपर सीड रह जाता तो चिड़ियाँ भी खा जाती हैं। तो चलो मैं ये करती हूँ कि एक लेयर ही ऊपर दे देती हूँ। तो मिट्टी जो भुरभुरी होनी चाहिए और चिकनी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हल्की मिट्टी ऊपर डाल सकते हैं, बहुत गहरे से नहीं दबाने हैं, बस थोड़ी थोड़ी ऐसे इस तरह से। और पानी हमें डाल देना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, गार्डन की ये मिट्टी का एक हिस्सा ले सकते हैं, एक हिस्सा उसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, और एक हिस्सा पत्तों की गली सड़ी खाद मिलाइए। तो मैं पानी देती हूँ तो उससे बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। अगर तभी भी चिकनी है आपकी तो फिर बारीक सैंड कोई 4-5 मुट्ठी मिला लीजिए। तो मैं पानी देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने ऊपर से ऐसे लकड़ी दे दी है, ताकि टॉम जो कैट है मेरे पास तो वो शरारत ना करे। और मिट्टी को जो आपने मॉइस्ट ही रखना है। तो ये हिबिस्कस देखिए, आज 3रा दिन है। तो सर्दियों के मौसम में और बादल रहते हैं तो फूल इसके जो है 2.5 और 3 दिन तक खिले रहते हैं। तो ये मैंने ग्राफ्ट किया था, वो है ये। तो मैं जब भी सीज़न से बाहर कुछ सीड्स ग्रो करती हूँ तो मैं ये सोच के करती हूँ, चलो हो जाएंगे तो भी ठीक है। जैसे कलौंजी का ही मैंने बताया था। तो अगर किसी के फूल नहीं भी आएंगे, बीज नहीं भी लगेंगे, कम से कम गमला तो उनका हरा भरा तो रहेगा ना। तो मैंने